धन्यवाद हो प्रेज द लॉर्ड जीसस। प्रशंसा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी बुराई करते हैं। जिंदा, पवित्र, सामर्थी, सबों के लिए भला खुदा, खुदा वनेशो यीशु नासरी, सच में आपकी बुराई करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते, ऊंचा करते हैं। बहुतों के बीच में प्रभु आपको धन्यवाद बोलते, आपको महिमा देते हैं, आपका आदर सम्मान करते हैं। आप महान हैं, आप सामर्थ्य हैं, पराक्रमी हैं। आपके तुल्य, आपके जैसा, आपके समान कोई नहीं है। किसी के काम भी आपके काम के बराबर नहीं है। आप महान हैं, आपका काम भी महान है। हाँ प्रभु, आपको जितना भी धन्यवाद दिया जाए आपके काम के लिए, आपके कार्यों के लिए, आपके आशीषों के लिए, आपके चमत्कार उपकार के लिए, आशीष के लिए प्रभु, जो कि आप हमें दिए हैं, अनुग्रह के लिए जो कि आप हमारे ऊपर किए हैं। हे खुदा, उतना ही कम है। हाँ, जितना भी आपको आदर दे इन सारी बातों के लिए, जितना भी आपका सम्मान करे प्रभु, आपकी महिमा करे, उतना ही कम है। धन्यवाद पिता, एक बार फिर से आपके हजूरी में आते हैं। आपने हमें अवसर दिया है, सुनहरा पल दिया है, आज के रात्रि का सुंदर समय दिया है, मौका दिया है कि हम आपसे बातें करें। सो प्रभु, आपके हजूरी में है, आपके पान पवित्र चरणों के निकट घुटना पे है। कृपा करके आप अपना मुख हमारी ओर कीजिए, हमारे सुनिए और सुन करके उत्तर हाँ आमीन में दीजिए। जैसे भी है आपके हाथ की रचना है, काम है, ढाल है। प्रभु अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए। मेरे प्रियो, आप प्रभु के पीछे चलते हो, उसके प्रेम में जीते हो, उसका भय खाते हो, उससे लिपटे हो, तो मैं आपको बता दूं, यदि शुरू से अंत तक उसमें बने रहोगे तो आप अपने सारे घराना समेत उद्धार पाओगे। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, आप पे भला चंगा रहोगे, आपका परिवार भी कुशल से रहेगा, सेफ रहेगा, और अपने परिवार के साथ बहुतायत का जीवन, हमेशा का जीवन पाओगे। और उस जीवन शैतान के राज में नहीं, बल्कि प्रभु के राज में, जो कि स्वर्ग है, उसमें बीतेगा। उसमें आप जियोगे उस जीवन को। शुरू से अंत तक प्रभु के प्रेम में बने रहो। सताव आएगा, सकेती होगा, दबाव होगा, बहुत सारे बात आपके जीवन में होंगे। घर के लोग ही आपके खिलाफ में खड़े होंगे, आपके विरोध में खड़े होंगे। आप यीशु को छोड़ दे, यीशु के घर में ना जाए, यीशु से बातें ना करें, यीशु के वचन को ना पढ़े, ना सुने। इसके लिए बहुत से लोग आपको बोलेंगे, आपके घर के लोग ही बोलेंगे, पर फिर भी आप पे प्रभु में स्थिर रहते हैं तो तुरंत रिजल्ट को देखिएगा। जो लोग आपको प्रभु से अलग करने के लिए आपसे बोलते थे, वो भी प्रभु के प्रेम में आएंगे।
वो भी प्रभु के पीछे चलेंगे। और जो बहुत घृणा करते हैं, बहुत प्रभु से नफरत करते हैं, ऐसा लगता है कभी चेंज नहीं हो सकते, कभी बदल नहीं सकते, मैं आपको बता दूं, उनके हाथों से प्रभु आपको छुड़ाएगा, आपको बचाएगा। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको घबराने की, बेचैन होने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद को प्रभु के हाथ में समर्पित करो और प्रभु के प्रेम में जीते रहो, प्रभु के पीछे चलते रहो, प्रभु के भय में, प्रभु के आत्मा के अनुसार चलते रहो। डरना नहीं, कोई कुछ भी नहीं कर सकता, यदि करेगा भी तो सिर्फ शरीर को घात कर सकता है, आत्मा को नहीं छू सकता। डरना उससे है, प्रभु यीशु मसीह बोले हैं, जो शरीर और आत्मा दोनों को नष्ट कर सकता है, नरक के आग में युगना युग जलने के लिए डाल सकता है, या उसमें नष्ट भी कर सकता है। उससे डरो, मनुष्य नहीं। मनुष्य सिर्फ है शरीर को छू सकते हैं, घात कर सकते हैं, मार सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, आत्मा को नहीं छू सकते, और वो भी परमेश्वर की इच्छा हो तब। और मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर हमारा पिता है, और लिखा है कि जैसे एक पिता अपने बालक पर दया करता है, ठीक है वैसे ही परमेश्वर भी अपने बाल बच्चों पर दया करते हैं, अपने बेटा बेटी पर दया करते, सुरक्षा देते हैं, संभालते हैं उन्हें, उनका हानि नहीं चाहते। एक पिता कभी नहीं चाहेगा कि उसका बेटा, उसका बेटी उसके शत्रु के हाथ में चले जाए और शत्रु उनको नष्ट कर दे, हाँ नष्ट कर दे, कभी नहीं चाहेगा। परमेश्वर भी नहीं चाहेगा मेरे प्रियो। हाँ, हमारा परमेश्वर भी नहीं चाहेगा, नहीं चाहता है। प्रभु बोले हैं कि पंछियों को देखो, बहेलिया क्या करता है, हमेशा उनके ताक झाक में रहता है कि वो पृथ्वी पर गिरे और उसको अपने जाल में फंसा ले। पर लिखा है कि परमेश्वर के इच्छा के बिना एक भी पंछी पृथ्वी पर नहीं गिरती कि बहेलियों के जाल में फंसे, कि बहेलिया उनको अपने जाल में फंसाए। तो मेरे प्रियो, जिसको परमेश्वर अपने वचन से बनाया है उसका इतना ख्याल रखता है, इतना रक्षा करता है, तो हमें अपने हाथों से रचाए हमारा कितना ख्याल रखेगा, कितना रक्षा करेगा, कितना हमें संभालेगा, सुरक्षा प्रदान करेगा। हम पंछियों से कई गुना बढ़कर के परमेश्वर की दृष्टि में हम कीमती हैं। हाँ, परमेश्वर की दृष्टि में बढ़कर के पंछियों से कई गुना बढ़कर। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद। मेरे प्रियो, लिखा है, प्रभु बोले हैं, हमारे सिर के एक एक बाल गिने हुए हैं, हमारे सिर के एक बाल को भी कोई नहीं छू सकता, उसका नुकसान नहीं कर सकता, बर्बाद नहीं कर सकता, चोट नहीं पहुंचा सकता, नष्ट नहीं कर सकता। सो मेरे प्रियो, प्रभु के प्रेम में स्थिर रहिए। धमकियां आता है, नामधराई होता है, सताव आता है,
अनेक प्रकार के दबाव लोग डालते हैं, सहो, स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। आप सहोगे, प्रभु के कारण दुख उठाओगे, शताओं को सहोगे, बर्दाश्त करोगे, तो अपने घराने समेत आप पे प्रभु के राज में प्रवेश करोगे। यहाँ पर दुख है, कष्ट है, सताव है, पर प्रभु के राज में आनंद ही आनंद है, खुशियाँ है, हर्ष है, उमंग है। वहाँ कोई दुख दर्द नहीं, कोई सताव नहीं, कोई सकेती नहीं, कोई बोझ नहीं, कोई टेंशन नहीं। तो थोड़ा सताव को सहना है, दुख उठाना है, तब जाकर के आप पे प्रभु का राज से पा सकते हैं। अपने घराना समेत उद्धार पा सकते हैं। बोलने दीजिए, सोचने दीजिए, देखने दीजिए, लोग किस नज़र से आपको देखते हैं, आपके विषय में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं, कोई मतलब नहीं है। सोचो, बोलो, देखो, जिस नज़र से देखना है देखो। हम यीशु के पीछे चल पड़े हैं तो चलते रहेंगे, लौटेंगे नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो विश्वास में भटक जाता है, परमेश्वर बोला है कि उनसे वो प्रसन्न ना होगा, वो आएगा। इसलिए हमें अपने क्रूस को उठा करके चलना है, शुरू से अंत तक उसके प्रेम में बने रहना है, ताकि हम उसके साथ युगना युग का जीवन जी सके। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद पिता, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। सहायता कीजिए, मदद कीजिए यीशु जी, तारीफ कीजिए, बड़ाई कीजिए खुदा, अनुग्रहकारी खुदा, दयालु कृपालु करुणा में आपकी स्तुति करते हैं, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं। मेरे प्रियो, जो प्रभु के पीछे चलते हैं, बहुत से विपत्तियाँ पड़ती हैं, बहुत से दुख आता है, समस्या में फंसते हैं फिर लोग, पर फंसे नहीं रहते, दुख विपत्तियाँ में पड़े नहीं रहते, प्रभु उनको निकालता रहता है। प्रभु के लोगों को दुख उठाना है, इससे घबराना नहीं, प्रभु को छोड़ना नहीं, ना प्रभु से भागना है, प्रभु से लिपटे रहना है। प्रभु के 12 चेले थे, जिसमें से एक के प्रभु को पकड़वाया, लेकिन 11 लोग बचे। उनका मृत्यु कितना दर्दनाक हुआ। यूहन्ना को भी, जो कि प्रकाशित वाक्य लिखा है, खौलते तेल में डाल दिया गया था, पर मृत्यु नहीं हुई। उसकी मृत्यु साधारण हुई, लेकिन बाकी के 10 से बहुत ही दर्दनाक मृत्यु को पाए। हम क्यों प्रभु में आराम चाहते हैं? क्यों चाहते हैं कि ऐसी मर जाए, कोई दुख न उठाए, सताव को न सहे? मेरे प्रियो, जीवन का मुकुट मिलेगा। प्रभु में जीना है, प्रभु में ही मरना है, तो प्रभु जीवन का मुकुट पहनाएगा। संसार के लोग हमसे बैर करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि हम संसार के नहीं हैं। संसार के होते तो लोग हमसे प्रेम करते, मेल मिलाप करते, अच्छे से व्यवहार करते, लेकिन हम संसार के नहीं हैं, प्रभु बोला है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। हमसे पहले कई प्रभु के लोग सताए गए हैं, दुख को उठाए हैं,
केवल हम ही लोग हैं प्रभु में नहीं सताए जा रहे हैं और दुख नहीं उठा रहे हैं। हमसे पहले भी बहुत से लोग सताए गए हैं। प्रभु बोले हैं। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद पिता, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। जो प्रॉब्लम, जो दिक्कत, जो परेशानी, जो बात इस भाई के जीवन में, इस बहन के जीवन में है, खत्म कीजिए खुदा। सारी सताव वाली बातें, दर्द वाली बातें, दुख दबाव वाली बातें खत्म कीजिए। जो कोई प्रभु आपके पीछे चलते हैं उनका पूरा घराना भी आपके पीछे चले। आपकी स्तुति करते अपने लोगों को संभालिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए, देखभाल कीजिए, देख रेख कीजिए, आशीष बरकत दीजिए। धन्यवाद कि आप हमारी सुने, हमारे ऊपर दया किए, कृपा किए, प्रभुता किए, करुणा किए, तरस खाए, हमारी स्तुति लिए धन्यवाद देते। आपकी स्तुति हो। जितने जन, जितने लोग आज शाम के प्रेयर में शामिल हैं वो सब प्रभु और उनका पूरा परिवार भी आपकी शांति पाए, आपका सुकून पाए, सबके शरीर को चैन मिले, सब प्रभु विश्राम पाए। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। सारे बोझों से, सारे सताव से प्रभु, सारे शकेती से, हर एक दबाव से, धमकी वाली बातों से, डर से प्रभु, शत्रुओं की योजना, दुष्ट शैतान के जाल से प्रभु जी बचा करके रखिए। एक एक लोगों को बचा करके रखिए। आपकी स्तुति करते आप हमारी सुने, हमारे साथ जितने आपको आवाज़ दिए हैं, आपको पुकारे हैं, आप उन सबको के भी सुने। लाखों लाख धन्यवाद देते, करोड़ों करोड़ों धन्यवाद देते। प्रभु पूरे दिन संभाले हैं, पूरे रात्रि भी संभालिए, अच्छी मीठी नींद दीजिए, सुकून भरी नींद दीजिए। सब प्रभु से सुरक्षित रहे, आपकी महिमा प्रशंसा करें। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन लॉर्ड जीसस, आमीन। मेरे प्रिय, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आपको आशीषित करेगा, आपका ख्याल रखेगा, आपका देखभाल करेगा, आपका परिवार भी सेफ सुरक्षित रहेंगे। आपका कोई प्रार्थना विषय है तो कमेंट के जरिए दे सकते हो, उसका उत्तर आपको मिलेगा। प्रभु आपको ब्लेस करे, आपको आशीषित करे, आपका ख्याल रखे, आपका देखभाल करे, देख रेख करे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह।